हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे पास आ गया है Redmi का Note 11T Pro। आज Redmi ने दो फ़ोन्स इनके आए हैं, Redmi Note 11T Pro और Pro Plus। इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो है चार्जिंग स्पीड और इसकी बैटरी में, और इसकी वजह से थोड़े से इसकी प्राइस कम है जो प्रो प्लस की निस्बत। तो मैं इसे अनबॉक्स कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उसकी भी एक अलग से वीडियो बनाऊँ, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ चार्जिंग का है। तो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा, इसकी प्राइस भी बताऊंगा, और इसमें एक स्पेशल एडिशन भी आया है, वो काफ़ी अच्छा है। अगर वो पसंद करते हैं तो जल्द से जल्द आप वो ख़रीद सकते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड है। अगर वो ख़त्म हो गए तो फिर दोबारा नहीं आते हैं। तो फिर हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और दूसरी बात ये है कि आई एम सॉरी, मैंने काफ़ी अर्से तक कुछ वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि मैं अपने थीसिस में था। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई मुकम्मल हो गई, शुक्र है। बस डिग्री का इंतज़ार है, तो उसके बाद बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो फिर हम इसकी वीडियो बनाते हैं, और इसके साथ आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो फिर चलते हैं। Redmi Note 11T Pro का बॉक्स कुछ इस तरह से है। इसके Redmi ने Note 11 Pro पहले बनाया था, जो काफ़ी अच्छा सेल हुआ था। इन्होंने इसलिए बनाया है दोबारा से Redmi Note 11T Pro। और इसका जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 67 वाट टर्बो चार्जर आया है इसके साथ, जो Pro Plus से थोड़ी सी स्पीड कम है इसकी। और यहाँ पे भी कुछ इसकी ब्रांडिंग मिल जाएगी, Redmi Note 11T Pro। और यहाँ पे है Redmi, कुछ एक ड्रैगन है जो चाइना में काफ़ी अच्छा इसका सिंबल माना जाता है, पावर्ड बाय Redmi। बाकी कोई मज़ीद स्पेसिफिकेशन है, ब्लैक कलर आया है इसके अंदर, 6 GB रैम है, 1 to 8 GB का इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज है। डोल्बी का आया है इसके अंदर स्पीकर्स, और हाई रेस ऑडियो है। तो फिर हम इसे अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। गुड, ऑलराइट। सो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक इसके अंदर ट्रांसपेरेंट केस आया है, और ये हमारा फ़ोन है जो हम इसे साइड पर रख देते हैं। गुड। और इसके अंदर चीज़ें क्या आई हैं, इसके अंदर आया है 67 वाट का चार्जर, टाइप सी की चार्जिंग केबल। इन चीज़ों को हम रख देते हैं साइड में। अब देखते हैं अपने फ़ोन को। नाइस नाइस ग्रिप। वेरी नाइस, ब्लैक कलर है, और ये इसके अंदर शेड आपको दिखाई दे रहा है, नॉट बैड। Redmi 5G का यहाँ पे आपको लोगो मिल जाएगा बैक साइड पे, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, छोटा सा है। और ये काफ़ी अच्छी इसकी फिनिशिंग लग रही है। फ्रेम आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। इसके अंदर आपको वॉल्यूम लॉकर मिल जाएंगे, जो काफ़ी अच्छी सी इसके अंदर फील दे रहा है। और ये पावर बटन है, जो हम इसे ऑन कर देते हैं, इस दौरान ये ऑन हो जाएगा, बाकी चीज़ें हम देख लेंगे। तो ये Redmi, ये वाइब्रेशन आ चुकी है इसकी। और ऊपर जो है इसका एक स्पीकर है, और ऊपर ही जो है इसका 3.5 mm हेडफोन जैक दिया है, जो काफ़ी अच्छा है गेमर्स के लिए, जो काफ़ी सारे फ़ोन्स पे नहीं आ रहा, मगर इसमें आया है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। आया ब्लास्टर मिल जाएगा आपको, और नीचे भी जो है आपको एक स्पीकर मिल जाएगा, चार्जिंग पोर्ट है, और इसके बाद है सिम स्लॉट। देखते हैं इसके अंदर कितनी सिमें लग सकती हैं। तो इसके अंदर जो है आप 2 सिमें लगा सकते हैं एट द सेम टाइम। फिंगरप्रिंट सेंसर जो है इसका साइड माउंटेड मिला है, अगर अंडर डिस्प्ले होता तो काफ़ी अच्छा होता। फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड भी देख लेते हैं कि कितनी है। कुछ सेकंड्स तो लगा रहा है ये अनलॉक करने के लिए। Redmi Note T Pro और K10 की डिस्प्ले बिल्कुल सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं आया है इसके अंदर। और इसके अंदर लगाया गया है LCD डिस्प्ले, जो है DC एडजस्टमेंट के साथ आया है। और ये Redmi एक वाहिद ब्रांड है जो बिलीव करता है कि LCD डिस्प्ले काफ़ी बेहतर है, और इन्होंने इसी के अंदर भी LCD डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है। और कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते, मगर इन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम में काफ़ी कहा है कि ये LCD डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, और इसी वजह से इन्होंने इसके अंदर LCD डिस्प्ले लगाया है। जो 144 हर्ट्ज़ इसका डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है, और VC कूलिंग सिस्टम भी इसके अंदर लगाया गया है, ताकि ये हीट ना कर सके इसके डिस्प्ले को।
इस डिस्प्ले का साइज़ है 6.6 इंचेस और ये बिल्कुल फ्लैट स्क्रीन में आपको वीडियोस देखने के लिए काफ़ी मज़ा देने वाला है। कुछ बेजल्स इसमें आपको मिल जाएंगे इसके डिस्प्ले में। फ्लैट इसकी डिस्प्ले स्क्रीन है और कुछ इस तरह से दिखती है। बेजल्स मुझे नीचे की तरफ थोड़े ज़्यादा दिखते हैं, ऊपर और राइट लेफ़्ट की तरफ जो है वो इक्वल हैं, नीचे की तरफ थोड़े से ज़्यादा हैं इसके। Redmi Note 11T Pro के अंदर जो बैटरी आई है वो आई है 5080 मिलियन पैर की बैटरी, जो Pro Plus से ज़्यादा है, मगर इसके अंदर मिल जाता है आपको 67 वाट का चार्जर जो Pro Plus से कम है। तो इन दोनों में सिर्फ यही फ़र्क है कि इसके अंदर जो है बैटरी ज़्यादा लगाई गई है, मगर चार्जर जो है इसके अंदर छोटा दिया गया है। और Pro Plus के अंदर जो है 120 वाट का चार्जर दिया गया है जो 0 से 100% ओनली 90 मिनट्स के अंदर चार्ज कर देगा। और उसके अंदर बैटरी दी गई है 4400 मिलियन पैर की, जो 1.5 दिन से भी कम वो इस्तेमाल कर सकता है, मगर ये उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है और ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बाकी प्राइस का फ़र्क इस वजह से उसके अंदर आ जाएगा। Note 11T Pro सपोर्ट करता है MIUI वर्जन 13 को और इसके बाद अपडेट इसमें आ रही है, अपडेट कर सकते हैं। और इसके अंदर मिल जाती है आपको DDR5 की रैम 6 GB की, जो 2 GB इसके अंदर एडिशन बढ़ा भी सकते हैं। बाकी इसके अंदर स्क्रीन साइज़ है, रेजोल्यूशन है, मैं आपको बता चुका हूँ। Redmi Note 11T Pro और Pro Plus के अंदर दोनों में ही जो है आपको चिपसेट मिल जाएगी Dimensity 8100 की। 8100 दोनों ही एक जैसे आए हैं और इसके अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं है सिवाय बैटरी के। Redmi Note 11T Pro और Pro Plus में जो है कलर्स एक जैसे आए हैं, मगर प्राइसेस इसके मुख्तलिफ हैं। तो प्राइसेस मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा कन्वर्ट करके, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके प्राइस चाइना में क्या चल रहे हैं। इसका पहला कलर आया है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक, उसके बाद आया है एक ग्रे और उसके बाद आया है एक ब्लू। तो 3 कलर्स इसके आए हैं जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जो ब्लू काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, और इसके जो प्राइसेस हैं वो भी थोड़े से ज़्यादा नहीं हैं। और इसके अंदर जो है Pro Plus के अंदर आपको 512 GB का एक स्टोरेज वाला फ़ोन मिलेगा, जिसके अंदर आप 1 लाख तक तस्वीरें खींच के सेव कर सकते हैं। इसका स्टोरेज काफ़ी बड़ा है। और स्पेशल एडिशन जो आया है वो आया है एस्ट्रो बॉय के नाम से आया है, जो चाइना में काफ़ी पहला एक कार्टून था जो चाइना में आया था, वो भी गैर मुल्कियों का था, वो काफ़ी अच्छा इन्हें पसंद है। तो उसके एडिशन पे आया है एस्ट्रो बॉय। उसकी कीमत जो है वो है 2499 RMB, जो 8 GB का है और 256 GB उसका स्टोरेज है। वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी यूनिक सा लगा है। जब भी वो लिमिटेड एडिशन है, अगर वो चाहते हैं तो वो फ़ौरन बाय कर लें, क्योंकि वो बहुत जल्दी सेल आउट हो जाएगा। इसके अंदर आपको एक कैमरा मिल जाएगा फ्रंट में। फ्रंट कैमरे के जो है आपको मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल है, जो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, सेंटर में थोड़ा बड़ा सा है। और इसके बाद हमें मिल जाता है बैक कैमरा। इसका सेटअप कुछ इस तरह से, लेफ़्ट साइड की तरफ आपको कुछ इस तरह से इसका कैमरा मॉड्यूल मिल जाएगा। दोनों फ़ोन्स के अंदर कैमरा भी सेम ही है। 64 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा है। अल्ट्रा वाइड जो है वो है 8 मेगापिक्सल और मैक्रो लेंस जो है वो 2 मेगापिक्सल है। उसके नीचे जो है ये फ्लैश लाइट दी गई है। तो उसका फिर हम इसका कैमरा टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। कैमरा सेटिंग में जाते हैं तो आपको प्रो का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर आप प्रो से तस्वीरें काफ़ी अच्छी तरीके से ले सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, और कलर्स को भी और इसके साइज़ वगैरह को भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मिल जाएंगे आपको डॉक्यूमेंट्स, स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसके बाद है वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग में जो है देखते हैं कि इसके अंदर 1080p भी है, 4K का ऑप्शन भी है जो 30 FPS है, और 1080p जो है वो 60 FPS है। वो स्लो मोशन वीडियोस के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अंदर ये ऑप्शंस हैं। और उसके बाद है सबटाइटल का, कि आप जब अगर इंग्लिश बोलते हैं या चाइनीज़ बोलते हैं तो वो वीडियो के साथ सबटाइटल्स आपके आ जाएंगे। बाकी फ़ोटो का इसके अंदर ऑप्शन है। ये इसका जो है अल्ट्रा वाइड है, ये इसका जूम जो है इतना है, और इसका मज़ीद भी जूम इस तरह से हो सकता है। आपसे देखिए आते हैं इसको, कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके अंदर AI का ऑप्शन है, HDR है, बाकी मूवी फ्रेम भी है, और काफ़ी सारे इसके अंदर मज़ीद ऑप्शंस भी हैं। बाकी पोर्ट्रेट में भी इसके साथ कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अगर ये देखें यहाँ पे जो है इसने ब्लर कर दिया, बाकी इसने इस चीज़ को फोकस किया। ये जूम नहीं कर सकता, बाकी इस तरह से इसका मज़ीद इसकी जो है जो ब्लरनेस है इसको बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। नाइट मोड का भी ऑप्शन है, जिसके अंदर कुछ इस तरह से ये ऑप्शन है।
इसके अंदर भी मूवी फ्रेम का ऑप्शन है, बाकी सेटिंग है। इसके बाद आपको मोड के अंदर जो है आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। 64 मेगापिक्सल से जो है एक सेपरेटली पिक्चर लेके देगा जो काफ़ी हाई क्वालिटी की होगी। शॉर्ट वीडियोस के लिए भी इसके अंदर ऑप्शन है, काफ़ी इसके अंदर जो है सैम्पल्स होंगे जब आप वीडियोस वगैरह बनाएंगे। व्लॉगिंग के लिए भी है, इसके अंदर भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। स्लो मोशन है, टाइम लैप्स है और बाकी दूसरी चीज़ें भी हैं। बाकी क्लोन का ऑप्शन भी है, अगर हम इसको करते हैं तो पहले डाउनलोड करता है, इसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या ऑप्शन मिल सकते हैं। ये इसके व्लॉगिंग के अंदर जो है काफ़ी सारे इसके टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आपको जब आप वीडियोस वगैरह बनाएंगे तो एडिट करने में इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी। इसके मैंने कुछ सैम्पल्स लिए हैं। तो इसका पहला सैम्पल जो है इसका मैंने प्रो से इसकी पिक्चर ली है, कुछ इस तरह से इसका रिज़ल्ट है। देखा जाए तो मैं काफ़ी दूर खड़ा हूँ। और उसके बाद ही फिर मैंने एक और पिक्चर ली है प्रो से, कुछ इसका इस तरह से रिज़ल्ट है। उसके फिर मैंने ली है जो नॉर्मल कैमरा है, अल्ट्रा वाइड से मैंने ली है, काफ़ी दूर हूँ मैं खड़ा हुआ, वहाँ तक लिए। अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से इसका जूम करके इसका रिज़ल्ट होगा, यहाँ भी देखा जाए। उसके बाद फिर मैंने जूम किया है, कुछ इस तरह से इसका रिज़ल्ट है। me.com काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक और है। उसके बाद फिर मैंने लास्ट इसकी जूम किया है बिल्कुल आखिर तक, तो इसका ये रिज़ल्ट आया है। तो अगर आप देखें तो इसका मैं यहाँ खड़ा हूँ और इसने जो है लास्ट तक यहाँ तक जूम किया है। नॉट बैड राइट। 64 मेगापिक्सल इसका मेन कैमरा है, तो अच्छा जूम किया। उसके बाद ये मैंने पोर्ट्रेट से पिक्चर ली है, ये बैक कैमरा से पहले पिक्चर ये है। इसने बैक कैमरा से काफ़ी अच्छी ली है, पोर्ट्रेट जो बैक है इसका ब्लर कर दिया। उसके बाद ये पिक्चर ली है मैंने। उसके बाद ये वाली पिक्चर ली है मैंने जो काफ़ी क्लियरिटी दिखा रहा है मुझे इसमें। उसके बाद फिर मैंने फ्रंट कैमरा से पोर्ट्रेट पिक्चर ली है, फ्रंट में भी है पोर्ट्रेट का ऑप्शन, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। उसके बाद ये मैंने नाइट मोड से लिया है, इसका नाइट मोड का इस्तेमाल करके बाहर जाके, तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। वाह, काफ़ी क्लियरिटी दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में। यहाँ पे ब्लर कर दिया। और इसके बाद ये फिर मैंने अल्ट्रा वाइड से लिया है नाइट मोड। और उसके बाद मैंने नॉर्मल कैमरा से लिया है, तो नॉर्मल कैमरा से जो है ये आया है रिजल्ट्स का। ये नाइट मोड है और ये नॉर्मल वाला। फ़र्क इसमें दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग को ब्राइट कर रहा है और इसमें थोड़ा सा डल कर रहा है। इसके बाद ये भी फिर मैंने लिया है। उसके बाद फिर मैंने ये इसकी प्रो से इसकी वीडियो बनाई है। इसके प्रो से मैंने वीडियो बनाना शुरू की है। ये प्रो के अंदर ये ऑप्शन है इसके कुछ कि आप जूम कर सकते हैं वीडियो बनाते वक्त। और अगर मैं इसको रनिंग करके दिखाऊँ आपको, तो ये स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो ये मैं रनिंग कर रहा हूँ, इसकी प्रो वीडियो बना रहा हूँ इसकी इस तरह से। और ये मैं स्टोर में आया हूँ तो आपको आवाज़ का पता चल रहा होगा। अब इसके नॉर्मल से वीडियो बनाता हूँ। ये इसके मैं नॉर्मल कैमरा से मैंने वीडियो बनाना शुरू की, पहले प्रो से बनाई थी और ये मैंने अभी इसके नॉर्मल से बनाना शुरू की है। वैसी ही जगह पे हूँ मैं और वैसे ही मैं यहाँ पे रनिंग कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। और ये कुछ आपको इस तरह से ये खूबसूरत सा शहर दिखेगा। बादल आए हुए हैं, बारिश हो रही है कुछ दिनों से यहाँ पे। ये कुछ इस तरह से है। इसमें भी आप वीडियो बनाते वक्त जूम कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी आपको वीडियो की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। फ्रंट कैमरा से अगर मैं इसकी वीडियो बनाऊँ तो कुछ इस तरह से इसका रिज़ल्ट है। अभी मैं बाहर हूँ और यहाँ पे अभी स्पीकर है तो आवाज़ थोड़ी सी मैच नहीं कर रही होगी। अगर मैं अंदर आया हूँ तो इस तरह से आपको ये कलर ग्रेडिंग्स मिल जाएगी आपको। बाकी इसकी आवाज़ भी कुछ इस तरह से सुनाई देगी। होपफुली ये वीडियो सैम्पल्स और ये पिक्चर सैम्पल्स आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे ताकि आपको पता चले कि इसका रिज़ल्ट क्या है। Redmi Note 11T Pro और Pro Plus दोनों ही मैंने आपको बता दिए इस वीडियो में चेंजेस इसमें क्या फ़र्क है। सेम है, सेम डिज़ाइन है, कलर्स भी सेम है, प्राइस और डिफरेंस है, बाकी चार्जिंग का भी थोड़ा डिफरेंस है, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसी मेरी वीडियोस आएँ फ़ौरन आपको मिल जाए। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।